दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से जुड़ा हुआ हर एक बंदा किसी न किसी रूप में कभी न कभी पीसीबी ज़रूर बनाता है और पीसीबी बनाने के लिए जनरली आयरन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, आयरन मेथड से बनी हुई जो पीसीबी होती है वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, क्योंकि उसका जो कॉपर लेयर होता है वो एक्सपोज होता है और समय के साथ साथ ऑक्सीडाइज होकर वो ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए या तो उसके ऊपर ग्रीन मास्किंग हो, लेकिन ग्रीन मास्किंग सैम्पल पीसीबी के लिए बनाना काफ़ी महंगा सौदा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीप तरीका बता रहा हूँ, उस वजह से आप अपने हाथ से बनाई हुई पीसीबी को ग्लॉसी फिनिश दे सकते हैं और उसमें ऑक्सीडेशन से कॉपर ट्रैक को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आयरन मेथड से एक पीसीबी बनाई है और इस पीसीबी को अब मैं ड्रिलिंग होने के बाद अब मैं इसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश देने के लिए ये राजन का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आयरन मेथड से जैसे कि पीसीबी बन चुकी है, तो इसके ऊपर जो टोनर, ब्लैक टोनर लगा हुआ है, उसे हमें क्लीन करके हटाना होगा। तो इसको आप सोप सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे जल्द से जल्द क्लीन कर लेता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो कॉपर ट्रैक के ऊपर ब्लैक टोनर था उसे मैंने क्लीन कर लिया है। और बैक साइड में देखिए, सबसे पहले हम ये अच्छा होगा कि हम इसके ऊपर कंपोनेंट मास्किंग को प्रिंट कर लें। तो कंपोनेंट मास्किंग प्रिंट करने के लिए इस टाइप का ही एक मिरर प्रिंट आयरन मेथड से ही इसके ऊपर चिपका दिया जाता है। तो जो कंपोनेंट मास्किंग होती है वो उल्टा होनी चाहिए, यानी कि मिरर फॉर्म में होने चाहिए, ताकि जब भी सभी कंपोनेंट्स जब आप इस तरीके से पेस्ट करेंगे इसके ऊपर आयरन मेथड से, तो जो कंपोनेंट्स की जो वैल्यू है वो सीधी दिखाई दे आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेसिंग प्रॉपर कर ली है और आयरन मेथड से ही मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। तो ये काम जल्द से जल्द कर लेते हैं। तो इसमें 1 या 2 मिनट लगता है। आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हॉट हो तो बेहतर है, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेस कर देने से इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो ज़्यादा मतलब बिखर जाती है और एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाती है, तो जिससे कि प्रिंट क्लियर दिखाई नहीं देती। तो ये धीरे धीरे करना है, लेकिन आयरन ज़्यादा हॉट होना चाहिए, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे आयरन से प्रेस कर दिया है। अब इस जो टॉप लेयर है यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ इस तरीके से प्रिंट आउट आ गया है। तो ये प्रिंट आउट काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली इसको, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया, केवल टेम्परेचर से ही इस ब्लैक टोनर को इसके ऊपर प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ पर इसे ग्लॉसी फिनिश देने जा रहे थे। ग्लॉसी फिनिश देने के लिए मैंने जैसे कि बताया था राजन का इस्तेमाल करना है, तो उसे पाउडर फॉर्म में मैंने यहाँ पर उसके टुकड़े कर लिए हैं पाउडर के रूप में, और यहाँ पर मैं इसके अंदर मिक्स करूँगा मेलामाइन थिनर। तो यहाँ पर ये रहा मेलामाइन थिनर। ये बहुत हाई क्वालिटी का थिनर है, हो सकता है हर जगह ना मिले। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है पीसीबी का, इसलिए मैं यहाँ पर 8 से 10 ml थिनर का इस्तेमाल करूँगा और इसमें इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा। दोस्तों, ये इसमें बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा लिक्विड बनकर तैयार है। अब हम इसको पीसीबी के ऊपर अप्लाई करेंगे। पीसीबी के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर कॉटन बड का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरा लिक्विड ब्रश एब्जॉर्ब कर लेगा, और पीसीबी का साइज़ काफ़ी छोटा है, इसीलिए एज़ पर रिक्वायरमेंट यहाँ छोटे से कॉटन बड से काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, टॉप लेयर जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम थोड़ा सा लगा के अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसमें थिनर की मात्रा और जो राजन है उसकी मात्रा बराबर, मतलब इस तरीके से लिक्विड बनना चाहिए कि जो थोड़ा हल्का गाढ़ा हो, वरना क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर पॉलिश कर रहा हूँ तो जो टॉप लेयर है, यानी कि टोनर की जो टॉप लेयर है वो हल्की हल्की फेंट हो रही है, यानी कि डिज़ोल्व हो रही है इसके अंदर, थिनर के अंदर। तो यहाँ बहुत हल्का हाथ इससे लगाते हुए इसको इस तरीके से करना है। तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, चल जाएगा। इस तरीके से देखिए ग्लॉसी फिनिश इसके ऊपर आ गया है। अब इस तरीके का हम ग्लॉसी फिनिश कॉपर ट्रैक साइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मल्टी लेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो 2-3 कोट लगाने के बाद में ये इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश में आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही ये ग्लॉसी फिनिश में आप सोल्डरिंग करेंगे तो आपको अलग से कोई फ्लक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश आ रही है और ये शाइन कर रहा है। और ये लेयर लग जाने के बाद में, ये कॉपर के ऊपर एक पतली लेयर आ जाने के बाद में, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। दोस्तों, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन गैस होती है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब कॉपर आता है तो वो रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस वजह से वो ग्रीन कलर उसके अंदर आने लगता है और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी धीरे धीरे
उसमें एक गैप क्रिएट होता है और लूज सोल्डरिंग हो जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आप अपने जो भी सर्किट आपने बनाया है वो लॉन्ग लाइफ काम करेगा। तो दोस्तों ये ग्लेजिंग वहीं पर काम आ सकती है जहां पर आप कस्टमाइज सर्किट जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, आपने एक कुछ ही पीस बनाने हैं, तो उसके लिए आप ये जो एक्टिविटी है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सर्किट्स आपने बनाया उसे लार्ज क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो उसका पीसीबी आप बनवा लीजिए। और पीसीबी पर जब फैक्ट्री मेड पीसीबी आपके पास आता है तो वो पीसीबी के अंदर ग्रीन मास्किंग और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो इस वजह से उस सर्किट्स की ऑलरेडी लाइफ ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये हैंडमेड पीसीबी की लाइफ बढ़ाने का ये एक फार्मूला है या ट्रिक समझ लीजिए आप, जो समझना चाहते हैं। तो एक ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको। तो ये पीसीबी का ट्रीटमेंट कर देने से इस पीसीबी में लगने वाले कंपोनेंट जो ड्राई सोल्ड होने की प्रॉब्लम है वो जल्दी नहीं होगी और ये सर्किट लॉन्ग लाइफ काम करेगा। तो देखिए ड्राई सोल्ड उसी जगह होता है जहाँ मॉइस्चर या फिर कुछ केमिकल्स होता है। यानी कि आप ऐसे इलाकों में अगर रहते हैं जहाँ पर केमिकल का इफ़ेक्ट ज़्यादा है या फिर मॉइस्चर का इफ़ेक्ट ज़्यादा है, जैसे कोस्टल एरिया, तो वहाँ पर इस टाइप के ट्रीटमेंट कर देने से सर्किट्स की लाइफ ज़्यादा रहती है। जनरली ड्राई एरियाज़ में इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है ड्राई सोल्डरिंग की। आप अपने प्रोडक्ट किस स्तर पर सेल करते हैं और वो किस कंडीशन में काम करने के लायक है, ये क्वालिटी पर निर्भर करता है। जैसे आपने ऐसा प्रोडक्ट बना रखा है जो किसी भी इन्वायरमेंट कंडीशन में सही तरीके से काम करे, तो वो कहलाएगा वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव